तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के ईडी रेड के बारे में। क्या भूपेश बघेल को भी अरेस्ट किया जाएगा? यस गाइस, आपको पता होगा 18 जुलाई को भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने अरेस्ट किया था एंड कल उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ले जाना था। बट उसके एक दिन पहले भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम याचिका दाखिल करने गए थे कि ये ओपोजिशन वाले बदले के लिए कुछ भी कर रहे हैं। एंड रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल को एल्सो शराब घोटाला, कोयला घोटाला, महादेव सट्टा ऐप घोटाले के तहत अरेस्ट किया जा सकता है। इसी वजह से उन्होंने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने गए थे। एंड बता दूं, उनके बेटे चैतन्य बघेल का कल 14 डेज जुडिशियल कंप्लीट हो गया है। उन्हें कोर्ट में ले जाया गया था ना, उन्हें अगेन 14 डेज जुडिशियल कस्टडी में रखेंगे। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं, जो कि है रायपुर के 9 खतरनाक तस्करों के बारे में। यस गाइस, कल रायपुर पुलिस ने 9 खतरनाक ड्रग्स तस्करों को अरेस्ट किया है। ये क्या करते थे, इनका बहुत बड़ा गैंग होता था ना, जो अलग अलग स्टेट्स में फैले हुए थे। उन्हीं में से एक पंजाब का होता है जो पाकिस्तान से ड्रग्स ला के छत्तीसगढ़ के रायपुर में सप्लाई करता था। दादू पुलिस ने एक कार, 9 फोन एंड लगभग 37 लाख ड्रग्स जब्त किया है। मैं वहाँ के एसपी सर का वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। उसके जो साथी लोग हैं, इनके किसी के क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। इसमें से 1 या 2 के हैं जिसके पूर्व में आर्म्स एक्ट के तहत में कार्रवाई की गई है। शेष जो है उस पर अभी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, पर लगभग उसमें से जो कुछ लोग हैं कहीं न कहीं। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं महतारी वंदन योजना के बारे में। क्या अब महिलाओं को 1500 रुपए महीना दिया जाएगा? यस गाइस, कल छत्तीसगढ़ के सभी महिलाओं 18वीं किस्त 1000 रुपीज क्रेडिट किया गया, जिसमें रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि लगभग 600 करोड़ रुपए वितरण किया गया। एंड ऑल्सो बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के तहत 1500 रुपए पर मंथ दिया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में ऑल्सो सेम सरकार है, तो यहाँ भी 1500 रुपए दिया जा सकता है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? कॉमेंट में बताना। एंड बात कर रहे हैं महतारी वंदन योजना की, तो बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में। यस, इस योजना के 20 इंस्टॉलमेंट क्रेडिट किया गया है। अगर तो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो आप पीएम किसान पोर्टल में चेक करके पता कर सकते हो। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं, जो कि है कोरबा जेल से। क्या कोरबा जेल से 4 कैदी भाग गए? यस गाइस, एक सीसीटीवी वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जिसमें 4 कैदी दीवार कूदकर भाग रहे हैं। भाई बता दूं, ये चारों पोस्को रेप केस में अरेस्ट हुए थे। मैं क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। रात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जेल की 25 फीट ऊंची दीवार को फांदकर एक आगे कैमरे में कैद हो जाती है। ये चौथा कैदी जो है, यह भी जो कि सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए है, यह भी देखिए किस तरह से जेल से कूदकर। एंड पुलिस ने फोटो के साथ अपना नंबर इशू किया है कि जो भी इनका पता बताएगा उन्हें 10,000 रुपए दिया जाएगा। नाउ जेलर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं, जो कि है अंबिकापुर से। बेसिकली एक हायर सेकेंडरी स्कूल में एक टीचर प्रोजेक्ट दी थी, बट 11th स्टूडेंट्स ने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया था, जिसकी वजह से वो टीचर उन्हें बांस के डंडे से बुरी तरह से मारती है। भाई स्टूडेंट्स का हाथ काफी ज्यादा सूज जाता है ना। जब उनके पेरेंट्स उस टीचर से बात किए तो उनकी स्कूल का प्रिंसिपल उन्हें माफी मांगा। उनके पेरेंट्स कह रहे थे कि हम चाइल्ड एक्ट के तहत कंप्लेन करेंगे, फिर बाद में समझौता हुआ नहीं किए। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं, जो कि है रायगढ़ चोरी के बारे में। यस गाइस, एक आदमी अपने रिलेटिव्स के घर जाता है कुछ काम से, एंड जब घर आके देखता है तो उसका घर का ताला तोड़कर सोने का हार एंड 20,000 रुपए केस गायब रहता है। इसी चीज पे विक्टिम जब पुलिस कंप्लेन किया तो पुलिस ने इसकी रिगार्डिंग 6 लोगों को अरेस्ट किया है। लिटरली भाई उनमें से एक टीचर का बेटा होता है। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं पुलिस वर्सेस पत्रकार के बारे में। क्या पत्रकार को पुलिस ने बिना वजह मारा? यस गाइस, दिस स्टोरी फ्रॉम एक्चुअली रायपुर के गांव में मुरुम खनन चल रहा था, जब एक पत्रकार उनसे पूछताछ किया कि आप रात में अवैध खनन क्यों कर रहे हो, तो लिटरली भाई उसे जान से मारने की धमकी दिया गया। एंड जब पत्रकार पुलिस स्टेशन जाके उनके अगेंस्ट कंप्लेन किया तो उल्टा पुलिस ने उसे धमकी देते हुए कहा कि तुम उनके ऊपर रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हो करके ना। काफी ज्यादा हाथापाई हुआ ना। मैं उनका वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। पत्रकार है वो, पत्रकार है। अरे यार, पुलिस वाले की बोल रही थी वीडियो क्यों बना रहे हो मेरा भाई? अपने सुरक्षा के लिए बोला है। सुरक्षा? अरे आप अब देखो मेरी क्या सुरक्षा? सामने मेरी सुरक्षा? आप लोग क्या कर रहे हो ये बताओ। आप लोग क्या कर रहे हो ये बताओ। 4 घंटा से फोन लगा रहे हैं, पेट्रोल लगा रहे हैं, 112 में लगा रहे हैं।
चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं, जो कि है सीजी व्यापम एग्जाम के बारे में। यस, मैंने संडे से को बताया था कि सीजी व्यापम के आबकारी एग्जाम में क्या सीन हुआ था। जब अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर पहुंचे तो उन्हें ये ड्रेस नहीं चलेगा, आप ड्रेस चेंज करके आओ तभी एंट्री दिया जाएगा। जब ड्रेस चेंज करके आते हैं तो उन्हें एंट्री नहीं दिया गया था, है ना। एग्जैक्ट सेम इंसिडेंट इस एग्जाम में हुआ है ना। मैं वहाँ का वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। देखते रहिए। तो बताइए क्या नाम है आपका? सर ओमकार धीवर मेरा नाम। क्या किस कारण से गेट बंद कर दिया समय से? 10:35 हुआ है सर, अब देखो बंद कर दिए हैं। इतने जल्दी बंद नहीं करना चाहिए। नहीं तो उसमें तो लिखा है ना 10:30। 10:30 लिखा है सर, फिर भी देखो ना कैसे अत्याचार है। ऐसे भी देखो नौकरी मिलता नहीं है, जैसे तैसे पेपर चल रहा है उसको भी थोड़ा बहुत लेट हो गया तो इतना चल क्या लेट सर, अभी 35 हुआ है, 10:35 हुआ है। एडमिट कार्ड में तो 10:30 लिखा है। हाँ 10:30 लिखा है सर, लेकिन 5 मिनट से चलता है सर, अभी तो पेपर भी चालू नहीं हुआ है सर। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं, जो कि है बालोदा बाजार से। यस, बालोदा बाजार जिला के मड़खड़ा एंड झपड़ी गांव के बीच किसी वजह से झगड़ा होता है, इसमें झपड़ी गांव के एक युवक का डेथ होता है। एंड जब कसडोल पुलिस उसे अरेस्ट करने आए तो मड़खड़ा गांव के लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की। मैं थोड़ा सा उनका क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में। यस, कल आयुष्मान जन आरोग्य का रिपोर्ट आउट किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ पूरे भारत में चौथे नंबर पर आता है। इसकी वजह से लोगों को बिना पैसों का इलाज होता है, जिसमें अब तक छत्तीसगढ़ में 73 लाख से ज्यादा हितग्राही इस योजना का लाभ ले रहे हैं। अगर तो आपने अभी तक नहीं बनाया, नियरेस्ट के सेंटर में जाके अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं, जो कि है रायगढ़ के बारे में। एक्चुअली कहा रात में रायगढ़ के गाँव में आता है, राशन दुकान को तोड़फोड़ करके 3 बोरी चावल को नुकसान करता है। जब राशन दुकान के संचालक सुबह देखता है तो एसडीएम को कंप्लेन करता है एंड एसडीएम फॉरेस्ट वालों को इन्फॉर्म करते हैं। नाउ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं रायपुर के प्रॉड एनजीओ के बारे में। यस गाइस, रायपुर में एक एनजीओ था जो मासूम लोगों से करोड़ों का स्कैम किया। ये क्या करते थे, एक फेक वेबसाइट बनाए थे, एग्जैक्ट गवर्नमेंट वेबसाइट जैसा ना। एंड जो भी कैंडिडेट्स उस वेबसाइट से टीचर वैकेंसी के लिए अप्लाई करते थे, उसे ये लोग फेक डॉक्यूमेंट्स देते थे एंड सिक्योरिटी के लिए 3 से 5 लाख रुपए चार्ज करते थे। एंड जो भी कैंडिडेट फीस पे करता था, उसे ये लोग 1 महीने की सैलरी के साथ गवर्नमेंट स्कूलों में भेज देते थे। जब गवर्नमेंट स्कूलों में डॉक्यूमेंट्स चेक किया गया तो फेक निकलता है एंड उन एनजीओ के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर दिए है। नाउ एनजीओ का ओनर भागा हुआ है। मैं उन कैंडिडेट्स का रिएक्शंस दिखा देता हूँ, आप देखिए। शिक्षक के रूप में नियुक्तियां दी जाएगी। इस आधार पर लोगों से अलग अलग आवेदन मंगवाए गए। आवेदन पर से इनको नियुक्ति के पूर्व लगभग 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक के सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर इनसे लिया गया। कई लोगों को इसके माध्यम से नियुक्ति पत्र भी दी गई और उनको बताया गया कुछ जगहों पर पढ़ाने भेजा गया। थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 355-25 धारा 318-4 और 3। क्या सोचते हैं आप इस बारे में, कमेंट में बताना। इंडियास, ये तुम्हारा भाई का नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट दिखाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं पर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।